दूर तक जाने का। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। विश्वामित्र विश्वामित्र समय नाचे तेरे तानी, ओ नाचे तेरे तानी, शरण रमो आए तिहारी। बजाए भोले नंदी की करे सवारी, नंदी की करे सवारी, शरण रमो आए तिहारी। शिव शंकर भंडारी, शिव शंकर भंडारी, शरण रमो आए तिहारी। शिव भोले भंडारी, शरण रमो आए तिहारी। शिव भोले भंडारी, शरण रमो आए तिहारी, शरण रमो आए तिहारी। बोलिए शंकर भगवान की। बोले आए तिहारी, आए तिहारी भोले आए तिहारी, आए तिहारी भोले आए तिहारी।
शिव भोले भंडारी, शिव भोले भंडारी शरण आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हमें आए तिहारी। बाधा पर्वत तेरे तन पर सोए, बाधा पर तेरे तन पर सोए, बाधा पर तेरे तन पर सोए, बाधा पर तेरे तन पर सोए। हाथ में त्रिशूल धारी, हाथ में त्रिशूल धारी शरण हमारे तिहारी। भोले भंडारी शरण हमें आए तिहारी। अच्छा, हमारी सनातन संस्कृति और हमारा सनातन धर्म इतना महान है कि विश्व में दूसरा ऐसा कोई धर्म है ही नहीं। किंतु एक प्रश्न उठता है, हमारे यहाँ जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी स्मृति हैं, उनमें कहीं न कुछ राज छिपा है हर बात का। भगवान अगर शिव डबल लिए हैं तो उसका भी कारण है। त्रिशूल लिए हैं, त्रिशूल में 3 नोट हैं तो क्यों है, उसका भी रीजन है। राम जी धनुष लिए हैं तो क्यों, शंख चक्र पद्म गदा धारण किए हैं तो क्यों, प्रत्येक चीज का कारण है। अच्छा, धर्म जितने भी विश्व में है, जितने भी पंथ हैं, सब अपने अपने धर्म को, सब अपने अपने पंथ को अच्छा कहते हैं। कौन बुरा कहेगा, ये नहीं कहेगा और कहना भी नहीं चाहिए। अपने पंथ को, अपने धर्म को, सबको अच्छा बताने का अधिकार है। जब तक हमें अच्छा नहीं लगेगा तब तक हमें प्रीति कैसे होगी अपने धर्म से। प्रेम, धर्म से प्रेम तो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक जीवन में धर्म नहीं है तब तक कर्म नहीं है। बिना धर्म के कर्म संभव नहीं है। अच्छा, कर्म भी 2 प्रकार का होता है, एक अच्छा एक बुरा। वैसे तो कर्म 3 प्रकार का होता है। अब गुण हमारे तो कैसे लगेगी बहुत सिनारे।
देखोगे का पार जाना है तो चले जाओ, कौन आपको रोक रहा है? डायलॉग बोल देना फिल्म ऐसा हो जाता है। राम जी ने कहा कैसे चले जाए भाई, गंगा अगम भरी है, हम इसको कैसे पार कर दे? बोले महाराज एक दूसरा घाट है, वहां पर कमर से भरा है पानी, वहां से निकल जाओ। राम जी बोले नहीं भैया हम तो इसी घाट से ही जाएंगे। क्यों? राम जी ने सोचा कि अगर हम उस घाट दूसरे घाट से चले जाएंगे तो इसमें नाव का अपमान होगा, केवट का अपमान होता है। केवट बेचारा उम्मीद से आशा से नदी में नाव चलाता है, और हम अगर सब लोग यही सोच लें तो बताओ उसका परिवार कैसे चलेगा, उसकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? तो राम जी विचार कर रहे हैं। राम जी कह रहे हैं भैया हम तो यहीं से जाएंगे, जहां पहले आए वहीं से जाएंगे, उसी घाट से ही जाएंगे, इसलिए तुम नाव लेकर के आओ। केवट कहता है कि प्रभु क्या हम इतने मूर्ख हैं जो हम नाव लेकर के आपके कहने से नाव ले आएंगे? मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नाव ना केवट आना। पहली बात तो भगवान ने नाव मांगी ही नहीं, भगवान ने कहा कि केवट भैया इधर आओ, तो एक शब्द बोले नहीं नाव तो मांगी है, परंतु केवट कह रहा है ना मांगी नाव ना केवट आना। तो केवट कह रहा है कि नहीं मैं नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आओगे भैया? बोले हम तुम्हारे मर्म को जानते हैं। कौन सा मर्म है? बोले सरकार क्या हम इतना भी नहीं जानते हैं? आपकी महिमा पूरे विश्व में जग जाहिर है, सब कोई जानता है। छुअत शिला भई नारी सुहाई। बोले आपके चरणों के रज को छूते ही जो पत्थर की शिला उड़ गई हो, मुनियों की पत्नियां तर गई हो, तो आप मेरी नाव में बैठेंगे तो महाराज शायद मेरी नाव गायब हो गई तो क्या स्त्री बन गई तो फिर एक ही पत्नी में परेशान हूं। संसार के लोग एक पत्नी से परेशान हैं, और महाराज दूसरी अगर नाव पत्नी बन गई तो फिर बताओ क्या हाल होगा? आजकल कोई परेशान ना होता, एक का तो खर्चा नहीं हम चला पा रहे हैं, और दो चाहिए सब। सही बात है। इसलिए महाराज ऐसे आपको गंगा जी पार नहीं कराऊंगा। मेरे संगुना तीनों लोग में तू ही तू, ओ श्रद्धा सुमन अर्पित कर दूं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर गणेश जी को बना रही है। गणनायक नायक देवा आज लगे कीन्यों तुम सेवा। गणनायक नायक देवा आज लगे कि
वंदना की है, अर्चना की है। हे गणेश जी, हे गौरी मैया, मेरे जीवन भर के सारे पुण्य श्री राम जी को लग जाए। इस प्रकार से गणेश जी बोले क्या करें मैया? बोले बस एक ही प्रार्थना है कि मेरे सारे पुण्य लेकर के इस धनुष को हल्का कर दो। गणेश जी बोले पहले ये बताओ हम ही कौन से हल्के हैं? हमारा पेट नहीं देख रही हो आप? जानकी जी बोली हम जानते हैं, आप दिखने में जरूर बड़े हो, परंतु आपका जो वाहन है ना चूहा, कितना सा छोटा सा है। अगर आप भारी होते तो चूहा चल पाता? बोलो, आप दिखने में जरूर भारी हो, परंतु चूहे के लिए हल्के हो। इसलिए आज आप दूसरों को तो हल्का कर देते हो जाते हो। आपके पास ये कला है कि आप अपने वजन को कम कर सकते हैं। विचार करो, अगर उसी चूहा के हिसाब से गणेश जी का वजन होता तो क्या हालत होती चूहे की? बात कितनी बढ़िया है। बोले हमारे यहाँ पूजा उसी की होती है जो वजन में लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर के और जनक जी से कहा कि जनक जी आप कह रहे हो कि वीर वीर वहीं पर जा रही, ऐसा आपने कैसे मान लिया कि धरती वीरों से खाली हो गई? जहां हमारे बड़े भाई रघुवंश के मणि प्रभु श्री राम जी बैठे हैं। डगमगानी मही दिग्गज डोले, डगमगानी मही। गोस्वामी जी कहते हैं जब लक्ष्मण जी बोले तो बोले पृथ्वी हिल गई। राम जी बोले लक्ष्मण शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्यों? बोले तुम्हारे बोलने से धरती हिल रही है और धरती में जितने लोग बैठे हैं वे भी हिलने लगे हैं। लक्ष्मण जी बोले भैया जब आप नहीं बोलेंगे तो फिर हमको तो बोलना ही पड़ेगा। और राम जी बोले हम कैसे बोलते, जब तक तुम नहीं बोलते तब तक हम कैसे बोलते? बोले क्यों? बोले सूर्य कब निकलता है? बोले जब तक लालिमा ना निकले तब तक सूर्य नहीं निकलता। पहले अरुणोदय होता है तब सूर्य निकलता है। तो बोले लालिमा कौन है? बोले लालिमा लक्ष्मण है और सूर्य राम। आज जब लक्ष्मण जी बोले तो राम जी खड़े हो गए। बोले भैया शांत हो जाओ। राम जी बोले लक्ष्मण मन तो मेरा भी था कि ये राजा बहुत बोल रहे हैं, परंतु गुरुजी बैठे हैं तो गुरुजी के सकोच बस हम कुछ बोल नहीं पा रहे। विश्वामित्र जी समझ गए कि राम जी की इच्छा है। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुल काही। राम जी मंद मंद मुस्कुराने लगे और बोले लक्ष्मण शांत हो जाओ भैया, जो रही है करता नहीं है कुछ भी, करता नहीं कुछ भी, सबका हो रहा है।
चीज की कमी है तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है किसी और चीज की भी दरकार भी नहीं है, किसी और चीज की भी दरकार भी नहीं है। तेरे साथ ये मुलाकात, तेरे साथ ये मुलाकात मुलाकात हो रहा है, तेरा साथ के कृपा से सब काम हो रहा है, दया की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, मेरा राग हो रहा है, मेरा राग की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा राग की कृपा से सब काम हो रहा है। कन्हैया